आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है मिलीनियर नेक्स्ट डोर, जिसको थॉमस जे स्टैनली ने लिखा है। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि रेगुलर जॉब करने वाले लोग अगर सेविंग करें और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें तो वे आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं तो आप ऐसा ज़रूर कर पाएंगे। ये बुक आपको पैसों के बारे में सोचने के तरीके और अपनी फैमिली के लाइफस्टाइल को बदलना सिखाती है। क्या आप जानते हैं, ज़्यादातर करोड़पति अमीर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने खुद इतनी दौलत कमाई है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दौलतमंद बन सकते हैं? मुझे यकीन है आपने एक बार तो ये जरूर सोचा होगा। तो अच्छी खबर ये है कि अगर आप अमेरिका के कई करोड़पतियों के एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं तो आप भी दौलतमंद बन सकते हैं। इस बुक में आप सीखेंगे कि ज़्यादातर करोड़पति अपनी ज़रूरत से ज़्यादा की लाइफस्टाइल जीकर अमीर नहीं बने। आप जानेंगे कि किस तरह करोड़पति लोग अपने टाइम, पैसे और एनर्जी को मैनेज करते हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, मीट मिलीनियर नेक्स्ट डोर। अपने पड़ोस के करोड़पति से मिलिए। ये एक गलत सोच है कि सभी अमेरिकी करोड़पतियों को अपनी दौलत में विरासत मिली है, और ये भी कि सभी करोड़पति की तरह दिखते हैं, करोड़पति की जिंदगी जीते हैं। लेकिन अमेरिका में 10 में से 8 करोड़पति पहली जनरेशन के अमीर है। वे सेल्फ मेड है, यानी अपनी जिंदगी खुद बनाई है और बिना किसी विरासत के खुद ऊंचाई तक पहुंचे हैं। इनमें से ज्यादातर अपनी हैसियत के अंदर ही रहते हैं, सस्ते कपड़े पहनते हैं, अमेरिका में बनी कारों को चलाते हैं, ज्यादातर सेकंड हैंड गाड़ियां चलाते हैं। उनमें से काफी अमीर सालों से एक ही घर में रहते हैं। ज्यादातर अमेरिकी करोड़पति बस एक आम से पड़ोसी की तरह दिखते हैं। हम सब करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन हम सब दौलत इकट्ठा बेशक कर सकते हैं। आपका नेटवर्थ आपके इनकम के साथ कैसे मैच करता है? क्या आप PAW यानी कि प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ है, AAW एवरेज एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ है, या फिर UAW अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ है? PAW दौलत को बढ़ाते हैं, उनके पास UAW से कम 4 गुना नेटवर्थ होता है। इन दो ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम जान सकते हैं कि कुछ लोगों के पास अमीर बनने की काबिलियत क्यों है और कुछ के पास नहीं। आइए दो लोगों के मामलों की कंपैरिजन करते हैं जिनकी उम्र और इनकम सेम है। इससे हमें PAW और UAW के बीच में फ़र्क समझ आएगा। मिस्टर रिचर्ड्स मोबाइल होम यानी चलता फिरता घर बेचते हैं। वेल्थ इक्वेशन के हिसाब से उनकी टोटल प्रॉपर्टी $451,000 है। वो एक PAW है। उनकी असली प्रॉपर्टी $1.1 मिलियन है। दूसरी तरफ मिस्टर फोर्ड एक वकील है। अंदाज से उनकी टोटल प्रॉपर्टी $4,70,883 है, लेकिन उनकी असल प्रॉपर्टी सिर्फ $2,26,511 है। ये मिस्टर फोर्ड को UAW बनाता है। मिस्टर फोर्ड ने 7 साल तक कानून की पढ़ाई की। उनके पास मिस्टर रिचर्ड से कम दौलत कैसे हो सकती है? आइए कुछ बातों पर गौर करते हैं। मिस्टर फोर्ड जैसे वकील को अपनी ऊंची लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती होगी, और एक मीडियम क्लास लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए मिस्टर रिचर्ड जैसे मोबाइल डीलर कितना खर्च करना पड़ता है। ये साफ बात है कि मिस्टर फोर्ड अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा अपने फैमिली के लाइफस्टाइल को बनाए रखने पर काफ़ी खर्च कर रहे हैं। इसलिए वो एक महंगी विदेशी गाड़ी चलाते हैं, हाई क्वालिटी सूट्स पहनते हैं और एक से ज़्यादा कंट्री क्लब के मेंबर हैं। मिस्टर फोर्ड जो एक UAW है, उन्हें मिस्टर रिचर्ड्स और दूसरे PAW के कंपैरिजन में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। UAW अक्सर अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं और कंजप्शन पर अपना फोकस रखते हैं। वे दौलत बनाने से जुड़ी कई जरूरी बातों को इग्नोर करते हैं। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें एवरेज PAW की तरह जीना होगा। हम अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल बनाकर और ज़्यादा पैसे बचाकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सेकंड, टाइम, एनर्जी एंड मनी। ज़्यादातर PAW की पहली प्रायोरिटी उनकी इन्वेस्टमेंट और एसेट मैनेजमेंट होती है। वे UAW के कंपैरिजन में इस काम के लिए हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाते हैं। PAW बजट बनाते हैं और प्लान बनाकर ही खर्च करते हैं। उनके लिए पैसा एक ऐसा जरिया है जिसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वे समझते हैं कि दौलत बढ़ाने के लिए बजट से चलना और थोड़ी कंजूसी करना बेहतर होता है, फिर चाहे वो हाई इनकम वाले ही क्यों ना हो। अगर आप फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ को सीखना होगा। आपको अपनी कमाई के
अंदर ही रहना सीखना होगा। UAW और PAW के गोल एक जैसे ही होते हैं। सब अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं और इतना अमीर बनना चाहते हैं कि एक दिन आराम से रिटायर हो सके। लेकिन इन इरादों के बावजूद उन तक पहुंचने की पूरी तरह से कोशिश नहीं करते। वे इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी वक्त निकालने की जरूरत को नहीं समझते। हम सभी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हम में से सिर्फ कुछ लोग ही अपनी कामयाबी के लिए ज़रूरी टाइम, एनर्जी और मनी खर्च करते हैं। डॉक्टर नॉर्थ और डॉक्टर साउथ एक ही उम्र के दो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जो लगभग सेम इनकम कमाते हैं। लेकिन ऐसे इनकम के बावजूद डॉक्टर साउथ एक UAW है। उन्होंने बहुत कम दौलत जमा किया है। वो इस चिंता में बहुत टाइम और एनर्जी खर्च करते हैं कि उनकी इनकम उनके फैमिली के खर्च उठाने के लिए काफ़ी नहीं हो सकती या उन्हें अपने लाइफस्टाइल को कम करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर नॉर्थ एक PAW है। उनकी इनकम डॉक्टर साउथ से 18 गुना ज़्यादा है। उन्हें कोई डर नहीं है ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी फैमिली बजट से चलती है। डॉक्टर नॉर्थ ने हाँ में जवाब दिया, जबकि डॉक्टर साउथ ने कहा नहीं। नॉर्थ फैमिली अपनी प्री टैक्स इनकम का कम से कम 1/3 हिस्सा इन्वेस्ट करती है। उनकी फैमिली खर्चे के लिए प्लान बनाती है, अपने बजट पर टिकी रहती है, उतना ही खर्च करते हैं जितना उनसे 1/3 कमाने वाले करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह डॉक्टर साउथ अपने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की प्लान बनाने के लिए हर महीने लगभग 10 घंटे बिताते हैं, जबकि डॉक्टर साउथ इस जरूरी काम के लिए महीने में सिर्फ 3 घंटे ही बिताते हैं। थर्ड, यू आर नॉट वट यू ड्राइव। आपके पड़ोसी जो फोर्ड, मर्सिडीज या कैडिलैक चलाते हैं, उसे देखकर क्या आप बता सकते हैं कि वो करोड़पति है या नहीं? शायद नहीं। किसी के कार को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो कितना अमीर है। अमेरिका में ज़्यादातर करोड़पति अमेरिका में बनी कारें ही चलाते हैं। गाड़ियाँ खरीदने वाले अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ को सिर्फ नई गाड़ियाँ खरीदना है, जबकि कुछ पुरानी कारों को पसंद करते हैं। कुछ खरीदार डीलर के वफादार होते हैं और जब वे पुरानी कारों को खरीद रहे होते हैं, वे हमेशा उसी डीलर के पास वापस जाते हैं। कुछ खरीदार सिर्फ खुद के लिए वफादार होते हैं और वे जहां भी अच्छा डील देखते हैं उसे खरीद लेते हैं। डॉक्टर बिल एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर है जो बहुत ही एवरेज प्रोफेसर की सैलरी कमाते हैं। उन्हें कभी कुछ विरासत में नहीं मिला, न ही उन्हें कभी लॉटरी जीती, फिर भी वो करोड़पति है। उन्होंने अपनी इनकम को बहुत अच्छे से मैनेज करा हुआ है। डॉक्टर बिल उस ग्रुप में आते हैं जो इस्तेमाल की गई गाड़ियां खरीदते हैं, जहां उन्हें सबसे अच्छा डील मिल सकता है, भले ही उन्होंने कितनी भी कंजूसी क्यों ना की हो। उन्होंने कभी अपनी फैमिली को नज़रअंदाज नहीं किया, हमेशा अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाया और उनकी फैमिली एक अच्छी मिडिल क्लास एरिया में भी रहती है। जब तक आप काफ़ी अच्छी इनकम कमा रहे हैं, तब तक आप भी अमीर बन सकते हैं। बस उस पुरानी कार खरीदार जैसे ही बनिए जो सोच समझकर ही खरीदारी करते हैं। उनका मानना है कि हाई सोशल स्टेटस होने से अच्छा है फाइनेंशियली आज़ादी। आखिर आप वो नहीं है जो आप चलाते हैं। फोर्थ, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर एक ऐसा शब्द है जो ऑथर्स ने अमीर माँ बाप का अपने बड़े हो चुके बच्चों को पैसे देने वाली बात के लिए कही है। एवरेज अमेरिकी करोड़पति आमतौर पर ज़रूरतों और लाइफस्टाइल के मामले में बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, लेकिन वे हमेशा अपने बच्चों के खर्च के लिए ज़्यादा नहीं सोचते। वे अक्सर अपने बच्चों के बड़े हो जाने के बावजूद भी उन्हें पैसों से हेल्प करने में हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जितना पैसा वो अपने बच्चों में लगाते हैं, उतना ही कम वे खुद के लिए जमा करते हैं। असल में ये बार बार साबित होता है कि वो पैसा खर्च करना बहुत आसान है जिसे आपने खुद नहीं कमाया हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अमीर घरों के सभी बच्चे UAW कैटेगरी में आते हैं। जो लोग ऐसे बन जाते हैं, उनके माँ बाप आमतौर पर एक ऐसी लाइफस्टाइल का खर्च उठाने में उनकी हेल्प करते हैं जो वे अपने दम पर नहीं कर पाते। अमीर फैमिली के कई बच्चे PAW भी बन जाते हैं। ये तब हो सकता है जब पेरेंट्स डिसिप्लिन हो और सोच समझकर खर्च करते हो और अपने बच्चों को वैल्यूज़ और आज़ादी को बढ़ावा देते हो। कुछ बातें जो पेरेंट्स को अपने बच्चों के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने में काम कर सकती है। इन बातों में से एक है बच्चों को एजुकेशन का खर्च उठाना। अमेरिका के करोड़पति के बच्चे आम अमेरिकी के कंपैरिजन में लॉ स्कूल या मेडिकल स्कूल में ज़्यादा ग्रेजुएट होते हैं। अपने बच्चों की एजुकेशन का जिम्मा उठाना, साथ में अपने बच्चों को खुद के बारे में सोचने और जिम्मेदारी से काम करने पर रिवॉर्ड देना जरूरी है। फिफ्थ,
अफर्मेटिव एक्शन फैमिली स्टाइल अमेरिका में $1 मिलियन या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स 40% तक हो सकता है। यही कारण है कि ज़्यादातर अमेरिकी पेरेंट्स अपने जीते ही प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांट देते हैं। इससे उनके गुजर जाने के बाद विरासत में बांटने के लिए कम पैसा होता है, जिससे टैक्स में कम पैसे लगते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि ये अमीर लोग हमेशा अपनी दौलत को अपने बच्चों के बीच बराबर नहीं बांटते। वे एक तरह अफर्मेटिव एक्शन लेते हैं जिससे उनके ज़रूरतमंद बच्चों को ज़्यादा फायदा हो। बेरोजगार जवान बच्चों को आमतौर पर अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वे अक्सर अपने भाई बहनों के मुकाबले ज़्यादा विरासत हासिल करते हैं। जो बच्चे फाइनेंशियल तौर पर ज़्यादा कामयाब होते हैं उन्हें अपने माँ बाप से कम दौलत मिलती है, साथ ही विरासत भी ज़्यादा नहीं मिलती। 6, फाइंड योर नीच। अमीर माँ बाप जानते हैं कि कामकाजी औरतों के लिए अच्छे मौके कम ही होते हैं। देश में आधे से भी कम औरतें नौकरी करती हैं और आमतौर पर औरतें अपने क्लिक्स जो कि मर्द हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम कमाती हैं। इसलिए जब पैसे देने की बात आती है तो माँ बाप अपनी बेटियों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा करके वे असमानता को कम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये माँ बाप शायद खुद ही अपने हैंडआउट्स के साथ असमानता को जारी नहीं रख रहे? अमीर फैमिली से आने वाली औरतों का अक्सर करियर नहीं होता। वे आखिर में अपनी माओ के नक्शे कदम पर चलती हैं, जिन्होंने नौकरी नहीं की, और उनके माँ बाप का कमाया हुआ पैसा उन्हें आराम से रहने में मदद करता है, इसलिए उन्हें कभी काम ही नहीं करना पड़ता। क्या इससे ये बात साफ नहीं हो जाती कि मर्दों के मुकाबले फाइनेंशियली एक्टिव कम औरतें क्यों हैं? दो बहनें सारा और एलिस का केस समझने के बाद ये बात साबित होती है कि जो माँ बाप अपने बच्चों के बड़े हो जाने के बाद भी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं वे हमेशा उन पर एहसान नहीं करते हैं। सारा एक PAW है जो 50 की उम्र में खुद की मेहनत से करोड़पति बनी, जिनकी टोटल प्रॉपर्टी उनके सालाना सैलरी से बहुत ज़्यादा है। उनके माँ बाप अमीर थे, लेकिन जब वो एक यंग औरत थी तो उनके पिताजी ने उन्हें फाइनेंशियली तरीके से अलग कर दिया था। उनका मानना था कि औरतों को एजुकेटेड होना चाहिए, शादी करनी चाहिए, बच्चे पैदा करना और घर संभालना चाहिए। ये वो नहीं था जैसा सारा चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ सारा की बहन एलिस अपने पिता की इच्छाओं में खुश थी और एक हाउसवाइफ बन गई। उनके पिता ने एलिस और उनके फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प की, जिससे वे उनके पैसे पर डिपेंड रहने लगी। लेकिन उनके गुजरने के बाद एलिस को विरासत में मिली सारी दौलत को ख़त्म करने में देर नहीं लगी। सारा को अपने पिता के पैसे की परवाह नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो उनकी अचीवमेंट, उनकी उपलब्धियों को पहचाने जो उन्होंने कभी नहीं किया। सारा ने महसूस किया कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन इससे उनकी इच्छा और कामयाब होने की धुन और बढ़ गई थी। 7, जॉब मिलेनियर वर्सेस हीयर्स। फर्स्ट जनरेशन के अमीर लोग ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर होते हैं जो मुश्किलों का सामना करके कामयाब बिजनेस खड़े करते हैं। उनकी कामयाबी का एक बड़ा कारण है उनके पैसे को समझदारी से खर्च करना। लेकिन उनमें से कुछ अपने बच्चों को रिटायर होने पर बिजनेस सौंप देते हैं। वे अपने बच्चों के लिए बेहतर चाहते हैं, जबकि कुछ लोग बिजनेस चलाने के स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते और वे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल बनने के लिए एनकरेज करते हैं। इन करोड़पति बिजनेसमैन का मानना है कि आप अपना बिजनेस तो खो सकते हैं, लेकिन समझदारी नहीं। उनके बच्चे सिर्फ 20 या 30 की उम्र से ही कमाना शुरू कर देते हैं। जब वे कमाई करना शुरू करते हैं तो फिर वे खर्च करना भी शुरू करते हैं। हाई स्टेटस वाली नौकरियां अक्सर खर्चीला लाइफस्टाइल लाती हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसे बचते हैं। इससे बाद में इन बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प के लिए अपने माँ बाप पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये फिर से साबित होता है कि PAW के बच्चे अक्सर UAW बन जाते हैं। जब आप खुद से शुरुआत करते हैं, चाहे वो एक बिजनेस हो या एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशन, ये बात याद रखना कि खुद का बॉस होना करोड़पति बनने का सबसे भरोसेमंद तरीका नहीं है। ज़्यादातर बिजनेस के मालिक करोड़पति नहीं है और ना ही वे कभी अमीर होंगे। फिर लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का रिस्क क्यों लेते हैं? खैर, कई लोगों के लिए अपना बिजनेस आज़ादी के बारे में उन्हें अपना खुद का बॉस बनना पसंद है। वे ये भी मानते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसी एम्प्लॉयर के नीचे
नौकरी करने से कम रिस्की है। एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि वे अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वे इतना पैसा कमा सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कंक्लूजन, इस बुक से आपने सीखा कि एवरेज करोड़पति अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा खर्च करके अमीर नहीं बनते। साथ में वो अपने टाइम, पैसे और एनर्जी को कैसे मैनेज करते हैं वो भी आपने सीखा। आपने जाना कि कई करोड़पति सेकंड हैंड गाड़ियाँ चलाते हैं। आप भी इन्हीं की तरह अमीर बन सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल बनाकर और पैसे की बचत करके आज से ही शुरुआत कीजिए। आप ना सिर्फ अपने पैसों को बढ़ा पाएंगे बल्कि आप बहुत खुश भी होंगे।